हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पोस्टर सचिन पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का होता है उसके बारे में। अगर आपने 12 जुलाई 2026 को जीडीएस टू एमटीएस का एग्ज़ाम इस बार दिया था या जीडीएस टू पोस्टमैन या मेल गार्ड का एग्ज़ाम दिया था तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल अभी नया है, इसको सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर यूपी सर्कल की कट ऑफ कितनी जा सकती है और साथ ही समझेंगे कि इसकी फाइनल आंसर की जो है वो कब तक रिलीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि 25 अगस्त हमने डेट बोली थी कि 25 अगस्त तक तमाम सर्कल्स की आंसर की आ चुकी होगी। फाइनल आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि आंध्र प्रदेश सर्कल की आंसर की 12 जुलाई को आई, जम्मू कश्मीर सर्कल की भी आ गई और तेलंगाना सर्कल की भी आ गई। गुजरात की 24 को आई, 24 को ही कर्नाटक की आई और 25 को उत्तराखंड की आई। तो मान के चलिए 6 से 7 सर्कल, 7-8 सर्कल की आंसर की जो है वो आ चुकी है, जो कि फाइनल आंसर की है। और जो रिजल्ट का प्रोसीजर होता है वो यही होता है कि जब प्रोविजनल आंसर की के बाद थोड़े दिन के बाद फीडबैक मांगा जाता है और फीडबैक सबमिट होने के बाद जब जो क्वेश्चन क्लेम किए जाते हैं उनका रिव्यू जब हो जाता है उसके बाद एक फाइनल आंसर की जारी की जाती है। ये आपको पता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, उस फाइनल आंसर की में ही जो आंसर माने जाएंगी वही फाइनल आंसर होते हैं। ठीक है, उसमें जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम पेपर में 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, सपोज डैट अभी के लिए तो 50 क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए 50 क्वेश्चन जैसे होते हैं। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हुए जो विवादास्पद हैं, जिनमें लोगों का विवाद है कि हाँ ये आंसर सही होगा, ये सही होगा, इस वजह से क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। ठीक है, या उसमें 2 आंसर ऐसे हैं जो एकदम सही बैठ रहे हैं, उस केस में वो क्वेश्चन क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो प्रोविजनल आंसर की में डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ उसका आंसर जरूर मान लेता है, लेकिन जब फाइनल आंसर की जारी होती है तो वहां पर उस क्वेश्चन को अक्सर डिलीट कर दिया जाता है। ऐसा हमने प्रीवियस ईयर जो भी हुए एग्जाम्स उसमें मैंने देखा है, ऐसा ही होता है। लेकिन अब की बार अगर हम बात करूं यूपी सर्कल की, तो यूपी सर्कल का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 50 क्वेश्चंस में जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है, आपका ओपिनियन थोड़ा अलग हो सकता है, कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। ठीक है, जैसे 49 क्वेश्चन मेरी समझ से ऐसे थे जिसमें किसी प्रकार का कोई क्लेम किया ही नहीं जा सकता है कि क्वेश्चन डिलीट हो जाए, इसका एकदम चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन जो था उसमें भी अगर हम देखें तो वो डिलीट होगा नहीं, है ना, उसके चांसेस अगर हम देखें तो बहुत कम, मतलब 20% चांसेस हैं जैसा मुझे लग रहा है। लेकिन जब तक ऑफिशियल आंसर की फाइनल नहीं आ जाती है तब तक कुछ भी कहना एक जल्दबाजी ही होगी। देखिए उसमें हुआ था क्या था, उस क्वेश्चन में 2 आंसर ऐसे दिख रहे थे जो कि जैसे प्रिंट स्टाम्प एक ऑप्शन उसमें था, आपने अगर देखा हो, और एक ऑप्शन डिलीवरी से रिलेटेड था। ठीक है, तो वास्तव में इसे इन्होंने माना है सही। लेटर पे उनका वर्क क्या होता है, उसमें हिंदी उन्होंने जो लिखी है वो लिखा है कि मेल वाहक। ठीक है, और लेटर पे उनका मतलब क्या होता है, मेल वाहक तो होता नहीं। अगर मेल वाहक से देखा जाए तो डिलीवरी सही है। प्रिंट स्टाम्प्स इसकी हिंदी इन्होंने लिखी है कि टिकट छापना। अगर यहाँ पे मोहर छापने का काम होता तो ये भैया उसके लिए सही था। तो ये थोड़ा इसमें डाउट बन रहा है लोगों को भी, और तमाम सारे लोग जिन्होंने आगे प्रमोट हो चुके हैं उनसे मैंने भी बात की तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये क्वेश्चन जैसा इसमें इन्होंने दे रखा है उसमें चांसेज हैं कि डिलीट हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अब की बार इस क्वेश्चन को डिलीट करने का फैसला नहीं करेगा। बहुत कम चांसेज हैं, मतलब मैं तो कह रहा हूँ 20 से 25% चांसेज हैं कि ये क्वेश्चन डिलीट, अगर डिलीट हो जाएगा तो किन लोगों को बेनिफिट होगा, जो इसमें डिलीवरी वाला ऑप्शन टिक नहीं किए हैं उसके अलावा कोई अदर ऑप्शन टिक किए हैं उनका फायदा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके 98 नंबर बन रहे हों और आपने डिलीवरी वाला ऑप्शन टिक किया है, और किसी के 98 नंबर 96 नंबर बन रहे थे। ठीक है, क्योंकि उसने डिलीवरी वाला ऑप्शन नहीं टिक किया है, प्रिंट स्टाम्प वाला मान लो टिक किया था। ठीक है, इस वजह से जब आप डिलीट होगा क्वेश्चन तो आपके तो उतने ही नंबर रहने वाले हैं, क्योंकि आपने डिलीवरी वाला टिक किया था, आपको भी मार्क्स मिल जाएगा बोनस। और
इस बंदे को भी मार्क्स मिल जाएगा जिसने प्रिंट स्टाम्प टिक किया होगा। तो इसके 96 से बढ़ करके 98 हो जाएंगी। ठीक है, और आपके 98 थे 98 ही रह गए। तो यहाँ पर एक फ़ायदा इन लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इस चीज़ को समझते हैं। मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाली थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो यूपी सर्कल है उसकी कट ऑफ इस बार कितनी जाने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के साथ साथ आप देखिएगा कि उसमें जो कमेंट्स आए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उसमें कमेंट्स में आप पाएंगे कि अधिकतर जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने जेडीएस हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिया है, वो कमेंट्स कर रहे हैं। तो मुझे एक दो को छोड़ करके 80-90 के नीचे कोई नहीं मिल रहा है। 92, 98, 96, ओबीसी, एससी, एसटी है ना, इसमें भी 96, ईडब्ल्यूएस 98 पूछ रहे हैं एनी चांस। मतलब सोचो 98 नंबर पे पूछ रहे हैं एनी चांस। तो अब इस चीज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो कट ऑफ जाने वाली है ना, हर बार की तरह तो नहीं जाने वाली है। ठीक है, कम से कम कट ऑफ जाएगी तो 90 जाएगी कम से कम। मैं बता रहा हूँ जब वैकेंसी बढ़ जाएंगी, अगर तब, अगर जितनी वैकेंसी आई है अभी के लिए ओपन ओपन हुई है उतनी ही रहती हैं, तो कट ऑफ तो भैया बहुत ज़्यादा ही जाने वाली है। 92, 94 में मान के चल रहा हूँ। ये ओबीसी की मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ जनरल की, तो जनरल की इससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है, जिस हिसाब से लोगों ने कमेंट उस वीडियो में किया है। और मैंने पाया है कि भाई इतने ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स, मतलब जिन लोगों के पास ये वीडियो में पहुँच रहा है, क्या इतने ज़्यादा मार्क्स हैं लोगों के कि भाई 98 नंबर आए हैं लोगों के, है ना, वो पूछ रहे हैं क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे 98 नंबर पे नहीं होगा तो किसका होगा, ये भी सोचिए, है ना। 96 नंबर है, वो उनको भी डाउट है। मतलब अगर ऐसा डाउट बन रहा है तो इसीलिए बन रहा है ना कि उनके आसपास जितने भी स्टूडेंट हैं, इनके सहयोगी जो साथी थे, उन्होंने एग्जाम दिया है तो उनके भी नंबर 96, 98, 94 इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। इसी वजह से उनको डाउट बन रहा है, जाहिर सी बात है। अब देखो, जो कट ऑफ होती है वो डिपेंड केवल ऐसा नहीं करती कि कितनी सीट खाली है ना, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। इस चीज़ पर के भी इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि पेपर आपका कैसा आया था। तो यूपी सर्कल का पेपर काफ़ी इजी आ गया था इस बार। ठीक है, ऐसा पेपर था जिसमें मुझे लग रहा था कि मान के चलिए 76, 75, 74 74 नंबर तो हर कोई ले ही जाएगा, है ना। अगर थोड़ा सा भी पढ़ रहा होगा तो 60 तो पा ही जाएगा, है ना, इसके ऊपर। तो पहले क्या होता था, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ जाती थी, वो कट ऑफ मान के चलिए वही, अगर 72 नंबर आपका आ रहा है, 74 आ रहा है ओबीसी में, तो आप श्योर रहिए कि आपका हो जाएगा। इस बार क्या हो रहा है, इस बार नंबर आ रहे हैं 94। लोगों को है डाउट, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्यों डाउट बन रहा है? डाउट भी इसीलिए तो बन रहा है क्योंकि उनके आसपास के जो भी लड़के हैं, वो किसी का 96 है, किसी का 98 है, किसी का 100 में 100 है। मेरे डिवीजन में मैं अगर बात करूं तो 4 से 5 लड़के मैं जानता हूं ऐसे जिनके 100 में 100 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या उन अब बाकी जो स्टेट उस डिवीजन में, मेरा डिवीजन में जिन्होंने प्रेफरेंस भरी होगी अपने डिवीजन की, और उनके नंबर 98 हों या 96 हों, तो क्या उनको डाउट नहीं होगा कि हमारे डिवीजन में हमको पोस्ट मिल जाएगी? बिल्कुल डाउट होगा, क्योंकि 100 में 100 वाले बच्चे बैठे हैं 4-5 उसी डिवीजन में, है ना। तो ये चीज़ें हैं इस बार, है ना। और मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें कुछ मेंबर ऐड भी हो गए हैं, तो आपकी उससे हेल्प भी हो पाएगी अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम लोग बढ़ते हैं और एक चीज़ देखते हैं कि आखिर यूपी सर्कल की आंसर की कब तक आ सकती है ना, फाइनल आंसर की कब तक आ सकती है। तो देखिए, मैंने यही इसमें लिखा है कि 24 अगस्त, 25 अगस्त लगातार इसमें आंसर की इस बार आई है इस हफ्ते में, अगर देखा जाए तो मैं अभी देखिए जैसे रक्षाबंधन है तो उसका भी थोड़ा वो रहता है, मतलब राखी पर ज़्यादा वो, राखी डिलीवरी पर डिपार्टमेंट का ज़्यादा फोकस रहेगा इधर। और डिलीवरी को लेकर वैसे भी डिपार्टमेंट में इस समय जो चल रहा है सारी चीज़ें आप देख ही रहे होंगे। पीएमजी साहब जगह-जगह मीटिंग कर रहे हैं, सारी ये चल रही है डिपार्टमेंट में। और अभी के लिए जिसे अगर इसके बाद सैटरडे है, तो सैटरडे को आने से रहा, ठीक है। संडे को भी मतलब ना ही आएगा, है ना। फिर मंडे आ जाएगा, उसके बाद तब तक 31 तारीख आ जाएगी और आपकी सैलरी आपके खाते में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगला महीना जब शुरू होगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगले महीने की 15 तारीख से पहले आपकी फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, देखिएगा। अगर 15 तारीख के पहले आंसर की नहीं आई, तो ये पूरा महीना लटका देंगे इसी आंसर की को लेकर के, है ना। तो रिजल्ट की उम्मीद इस महीने आप नहीं करिए, आ जानी चाहिए 15 सितंबर तक, ठीक है। आंसर की यूपी सर्कल की आ जानी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन फाइनल
डेट नहीं है, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है, तब तक कुछ भी कहना अपने आप में थोड़ा बढ़ा के कहना होगा। तो अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 सितंबर तक आ जाएगी आंसर की। अगर फाइनल आंसर की 15 सितंबर तक आ जाती है, तो आप उम्मीद करिए कि अक्टूबर में आपके रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएँगे। और अगर अक्टूबर में अनाउंस हो जाते हैं, तो मान के चलिए नवंबर और दिसंबर 2 महीने आपके थोड़ा चले जाएँगे डिपार्टमेंटल वर्क में। कई लोगों की जॉइनिंग इससे पहले भी हो जाएगी, नवंबर में ही जॉइनिंग मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है। अभी के लिए आप डिवीज़न से पता करिए अपने कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं, जो पेंडिंग है आपकी, जो नहीं वेरीफ़ाई हुए हैं भी। जैसे तमाम सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको लगता है कि मेरा सब कुछ वेरिफ़िकेशन क्लियर है, लेकिन पुलिस वेरिफ़िकेशन पेंडिंग रह जाता है ना? या कास्ट सर्टिफ़िकेट जो है, जो आपने जॉब ली थी तब आपने सबमिट किया था, बट अभी के लिए वेरीफ़ाई डिपार्टमेंट नहीं मान रहा है, कहीं-कहीं डिवीज़न में ऐसा होता है। तो उस चीज़ को आप डिविज़नल ऑफ़िस से पता करके 100% उसको क्लियर करवाइए, जिससे आपके रिज़ल्ट आने पर कोई प्रोविज़नल नहीं रह जाए और आपका जो रिज़ल्ट है उसके बाद जॉइनिंग में काफ़ी टाइम ना लगे और अंडर प्रोसेस चीज़ें ना रहें, तुरंत हो जाए सब कुछ, है ना? और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।